ये तो गलत है, वो केवल उनका भ्रम है। वो तो बच्चा तो एक प्रक्रिया है, जी। वो उसी तरीके से होगा, यहाँ से होने से नहीं। वो डिले हो सकता है कोई मेडिकल साइंस की वजह से या किसी में कोई नहीं, कमी, ये केवल मन का भ्रम है। और लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाता है कि भय का भगवान है, जी। और किसी को भी देवी का अवतार बना देना, ये सब अंधविश्वास है, अज्ञानता का ही। कि कुल्लू के राजा ने बनाया है मंदिर जो है, और 1553 ईस्वी में बनवाया है ये। तो वो प्राचीनता तो इसमें नहीं है जिसका दावा जो है हिंदू लोग करते हैं। दूसरा ये है कि अगर इसको जो है कुछ इसको तवज्जो दिया भी जाए तो ये एक फैमिली डिस्प्यूट था। अब उस फैमिली डिस्प्यूट का जो है राष्ट्र से क्या लेन देना, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए किस कल्याण की बात करता है वो फैमिली डिस्प्यूट, उससे क्या लोगों का भला होता है। उस पारिवारिक लड़ाई में जो है एक दूसरे की जो लड़ाई थी आपस में जो है, उसमें जो है इस देश के लोग तो मारे गए, लेकिन इस देश के किसी भी व्यक्ति का कोई कल्याण हुआ हो ऐसा हमें आज तक सुनने को नहीं मिला। मतलब स्वार्थी हो, फैमिली के लिए मांगा और पूरी दुनिया को छोड़ दिया। अभी पूरी दुनिया हमारे लिए भी मांग ले तो हम भी मांग क्या मांगा है? फैमिली के लिए मांगा बस। अच्छा, क्या मांगेंगे? ओ बच्चा नहीं है, तक मैंने सोचा था तो परिवार के लिए, बट आपने बोला था सबके लिए मांग दर्शन लूंगी। किसके दर्शन करेंगे? मंदिर के। नहीं, मंदिर तो है, किसका मंदिर है ये? किसका है? हिडिंबा देवी का मंदिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं मनाली में आप जिस तरह से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, मेला सा लगा हुआ है। और आप सोच रहे होंगे कि ये मेला किस चीज़ का है। मैं आपको अवगत कराती चलूँ, ये मेला नहीं बल्कि यहाँ पर जो हिडम्बा देवी मंदिर है उस पर लोग दर्शन के लिए आए हैं। अपनी अपनी मान्यताएं हैं लोगों की। तो आइए हम लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और इस मंदिर की क्या विशेषता है। सर, नाम क्या है? मैम मेरा नाम हितेश है, लेकिन मुझे विशेषता नहीं पता। जी, सिर्फ हितेश जी मंदिर कहाँ है। से आए हैं? मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से है। तो जानना चाहूंगी, ये हिडम्बा का मंदिर, इसके बारे में कुछ इतिहास पता है या सिर्फ खाली घूमने के इतिहास पर्पज से नहीं है? पता, घूमने नहीं आए, दर्शन करने आए। पहले भी आए थे, दोबारा आ गए। मंदिर है, सिर्फ मंदिर की वजह से आए। अच्छा, कुछ मन्नत मांगने आए हैं या कोई मन्नत नहीं मांगने आए, सिर्फ दर्शन करने हैं। नहीं? दर्शन का पर्पज तो होता है, हम दर्शन करने जाते हैं तो कोई ना कोई तो मन्नत होती है। कोई मन्नत नहीं, सारी मन्नत पूरी हो चुकी है। अब सारी मन्नतें पूरी हो गई हैं, मतलब जीवन में कोई और कुछ नहीं कोई चाहिए। लक्ष्य नहीं है। अपना परिवार, घर, काम, बस यही है। और ये सब मिल परिवार के लिए सब कुछ मांगा, लेकिन दूसरों के लिए भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना। आए ना, सब मांगने। डॉली बैठी हुई है, डॉली मिल गई। ये खो गई थी, सीरियसली ये खो गई थी। इसको हम पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं। एक बार कैमरामैन प्लीज थोड़ा डॉली की तरफ कैमरा। मैम सीरियसली ये खो गई थी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, खो गए हुए भीड़ में इधर उधर हो जाते हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इनको ना नींद आ रही थी, वो सो गए थे ना, इसलिए इधर उधर हो गए। अभी याद आई मेरे को। हाँ जी, अच्छा, आपका नाम क्या है? करुणा। कहाँ से आए हैं? यहीं से, डूंगरी से। अच्छा, आप यहीं से हैं? यहीं के लोकल हम ड्रेस पहनाते हैं। अच्छा, ड्रेस पहनाते हैं। तो कितने लोग आते हैं लमसम में दिन में? बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस तरह का जो मेला सा लगा हुआ है, हमेशा ऐसे ही लगता है? नहीं, हाँ, ये मेरी माता का जन्मदिन होता है उस दिन। अच्छा। हाँ जी। तो जो हिडम्बा देवी टेम्पल है उसकी विशेषता क्या है, थोड़ा सा इस पर बताएंगे हमें? ये नहीं पूरा पता ना, वो नीचे लिखा हुआ, उसमें पूरा देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है? उतना नहीं है। तो लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, कुछ मन्नतें मांगते हैं, तो लगता है कि कुछ मांगने से कुछ मिलता है। हाँ जी, हो जाती है। आपने भी ऐसा कुछ मांगा कभी? हाँ, मांगा है। पूरा हुआ? तो हमारे दर्शकों को और बता दीजिए कि क्या मांगा और क्या मिल गया। बेटा मांगा तो बेटा ही मिल गया। मतलब आपने हिडम्बा माँ से बेटा मांगा और वो बेटा, तो आप बीमार था वो ना बहुत, उस माता की दौड़ ठीक हो गया। वो बीमार था बहुत। डॉक्टर की क्या भूमिका रही? डॉक्टर ने भी सहायता की। तो आपको लगता नहीं है कि ज़्यादा भूमिका डॉक्टर की है? दोनों की भूमिका है। ज्यादा इनकी। अच्छा, ज़्यादा इनकी है। तो मेरे ख्याल से भारत में फिर हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए, लोगों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। अरे वो ऐसे थोड़ी डॉक्टर की बात थोड़ी ना मानता है ना, जो हमने बोला। डॉक्टर ने अपनी तरफ से कोशिश की थी और माता के। लेकिन हम जिस तरह से देखते हैं, जो लोगों की आस्था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है। आस्था, हाँ, बहुत ज्यादा लोगों की आस्था है यहाँ पे जी। बहुत लोग मतलब मानता है। कई बोलते हैं कि हम मतलब मांगा था, पूरा हो गया, फिर से आ गए हम। बहुत लोग आते हैं। तो लोग अपने लिए मांगते हैं या दूसरों के लिए भी मांगते हैं? अपने लिए भी। अब मैंने नहीं पूछा उनको ना, मगर अपने लिए भी मांगते हैं। हाँ जी। चलिए, देखिए, उन्होंने कहा है कि लोग आते हैं और मांगते हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, बहुत लंबी लाइन है, कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर लोग खड़े हैं। उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कुछ यूथ भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है?
आ गया इनको कुछ नाम भूल गए? माही 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 कहाँ से आए हो? हालोल गुजरात। गुजरात से आए हो। तो पहले ये बताएं यहाँ पर किस लिए आए हैं और लाइन में क्यों लगे हुए हैं? दर्शन करने के लिए। अच्छा, कुछ इतिहास पता है उनके बारे में? नहीं पता है। तो कुछ दर्शन, किसके दर्शन करेंगे? मंदिर के। नहीं, मंदिर तो है, किसका मंदिर है ये? किसका है? हिडिंबा देवी का मंदिर है। अच्छा, यहाँ पर कोई विशेष मान्यता है? नहीं मुझे तो नहीं पता। हम क्या है? रोशनी जोशी। रोशनी, लाइन में किस लिए लगे हैं? एक्चुअली यहाँ हिडिंबा देवी का टेम्पल है, हम इधर दर्शन के लिए लाइन में लगे। आइडिया नहीं है बट हिडिंबा देवी का टेम्पल है वो पता है। अच्छा, कुछ इतिहास पता है उनके बारे में? नहीं पता है। तो कुछ मन्नतें यहाँ पर लोग कहते हैं कि लोग मन्नतें मांगते हैं, ऐसा लगता है कि मन्नतें मांगने से पूरी होती हैं? मानते तो सब है, मतलब भगवान दिखते नहीं है बट मानते हैं ना सब। तो आप कुछ मांगेंगे यहाँ से? ज़रूर। ज़रूर। अच्छा, ये भी बता दीजिए, अपने लिए मांगेंगे या सबके लिए? सबके लिए। सबके लिए। फॉर एग्जांपल इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उनके लिए, या खाली परिवार, रिश्तेदार, अपने दोस्तों के लिए? अभी तक मैंने सोचा था तो परिवार के लिए, बट आपने बोला तो सबके लिए मांग लूँगी। बिल्कुल। तो देखिए, जो शक्तियाँ हैं या मनोकामनाएं पूरी होती है तो वो हमें एक ही साथ सबके लिए मांग लेनी चाहिए, उसमें हम भी इंक्लूड हो जाते हैं। आपका नाम क्या है? दिव्या। कहाँ से हैं? हम सूरत से आए हैं। अच्छा, गुजरात से हैं आप भी? काफ़ी दूर से आए हैं। हाँ, केदारनाथ सब करके आए इधर। तो कोई मनोकामना थी आपकी, उसके रिगार्डिंग आए हैं, वैसे ही घूमने के पर्पस से हैं? आप घूमने के लिए भी आए हैं और बच्चों के लिए मनोकामना भी लेना है। अच्छा, क्या मांगेंगे? वो बच्चा नहीं है, छोटी बहू को। अच्छा, तो लगता है कि माताजी बच्चा दे देंगी? हाँ, सोच रही, बोल दूंगी। और कुछ लोग कह रहे हैं जिस तरह से कि कुछ मांगने आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अपने लिए मांगने आए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चा नहीं होता था, हमने बच्चा मांगा तो वो हो गया। कुछ ने कहा कि बच्चा बीमार था, वो ठीक हो गया। उनकी बात अलग तरीके से है। मैंने भी जिस तरह से सवाल पूछा तो क्या हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए या लोगों को डॉक्टर बनना छोड़ देना चाहिए अगर इस तरह की मनो। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरह से आप देख पाएँ काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं। आप अंदर गए थे? नहीं अभी तक अंदर तो नहीं। अच्छा, अभी नहीं गए हैं। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आए। अच्छा, राजस्थान से आए हैं। अच्छा, ये बताइए क्या करने आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे बस घूमने, फैमिली। खाली घूमने के पर्पज से आए हैं? अभी जो मंदिर में आए, मंदिर में किस लिए आए हैं? मंदिर में माता जी के दर्शन करने बस। दर्शन किया? कुछ मांगा भी? हाँ। क्या मांगा है? फैमिली के लिए मांगा बस। अच्छा, वगैरह। मतलब स्वार्थी हो, फैमिली के लिए मांगा और पूरी दुनिया को छोड़ दिया? अभी पूरी दुनिया हमारे लिए भी मांग ले तो हम भी मांग लेंगे। और मांगना तो सबके लिए मांगो ना, जब सबके लिए मांगे तो एक साथ सारे काम हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं भी फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, बी फार्मेसी। हाँ। अच्छा, तो साइंस में कितना बिलीव करते हैं? साइंस में मेरे 85 थे। नहीं, बिलीव कितना करते हैं साइंस में? विश्वास? साइंस को मानते हैं ना? बिल्कुल 100% मानते हैं ना? तो आपको लगता है चमत्कारिक शक्तियाँ होती है, हम किसी से कुछ मांगे या प्रार्थना करें वो मिल जाता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। मिलता है? कंफर्म? 100%। तो चलिए, मेरे लिए भी कुछ मांग लीजिए आज। अगर आप मांगते हैं मेरे लिए और मुझे वो मिल जाता है तो मैं पूरी दुनिया के सामने आपका उदाहरण दे सकती हूँ कि भाई देखिए, राजस्थान की एक लड़की मिली थी मुझे, उसने मेरे लिए मांगा और मनोकामना पूरी हो गई। कि हमने यहाँ पर काफ़ी लोगों से बात की है, चर्चा की है और उनसे जानने का प्रयास किया है कि आखिर वो क्यों आए हैं, किस लिए आए, और जो हिडम्बा देवी टेम्पल है उसका क्या इतिहास है। लोगों को इतिहास तो नहीं पता है, सिर्फ बोल रहे हैं कि घूमने आए हैं या लोगों ने उन्हें बताया है कि मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इस रिगार्डिंग हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, मैं आपको वो बोर्ड ज़रूर पढ़कर बताना चाहूँगी कि जो बोर्ड्स हैं उस पर क्या लिखा है। और जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे, जो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसका ये बोर्ड है, और जहाँ पर इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं तो ये चीज़ें साबित हो जाती है कि उसका इतिहास रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे यहाँ पर एक सूचना प्रेषित की गई है कि यह बोर्ड कब लगा, कैसे लगा, और अगर कोई भी इस मंदिर को क्षति पहुँचाता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी है। और यहाँ पर जो हिडम्बा देवी मंदिर है उसका जो इतिहास है यहाँ पर लिखा गया है, मैं उसको थोड़ा सा पढ़कर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे कि जो बोर्ड लगा है उस पर साफ साफ लिखा है कि हिडम्बा देवी मंदिर मनाली, देवदार के घने वृक्षों के मध्य उपस्थित यह सुंदर मंदिर देवी हिडम्बा या हिरमा देवी को समर्पित है, जिसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। मंदिर में उत्कीर्ण टांकरी लिपि के एक अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण सन 1953 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। पैगाड़ा शैली में निर्मित मंदिर की ऊंचाई आधार से लगभग 30 फीट है तथा यह 3 ओर से 12 फीट ऊंचाई वाले संकरे बरामदे से घिरा है। इसकी
ढलवा कास्ट निर्मित छत 4 भागों में विभक्त है, जिसकी ऊपरी भाग गोलाकार है जो कि कांस्य कलश एवं त्रिशूल से सुशोभित है। वर्गाकार गर्भगृह में हिडम्बा देवी की कांस्य मूर्ति निर्मित सुंदर प्रतिमा प्रतिष्ठित है तथा चतुर्थीय प्रवेश द्वार विभिन्न देवी देवताओं तथा बैल बूटे घट पल्लव अभिप्राय पशु जैसे हाथी मकर इत्यादि के अंकलन से सुसज्जित है। प्रवेश द्वार के दाईं ओर महिषासुर मद्री हाथ जोड़े भक्त तथा नंदी पर आसीन उमाश्वर और बाईं ओर दुर्गा हाथ जोड़े भक्त तथा गरुड़ पर आसीन लक्ष्मी नारायण को दर्शाया गया है। ललाट बिंब पर गणेश तथा उसके ऊपर शहतीर पर नवग्रहों का अंकलन है। सबसे ऊपरी भाग में बौद्ध आकृतियां उकेरी गई हैं। इस मंदिर के विशिष्ट पुरातत्व तथा वास्तुशिल्पीय महत्व के कारण भारत सरकार ने प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की अधिसूचना संख्या F4467 दिनांक 18/4/1967 द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। साथियों, इसमें साफ साफ इस बोर्ड में एक चीज़ दिखाई गई और बिल्कुल लिखा है कि जो ये मंदिर है इसके ऊपर जो बिल्कुल सबसे ऊपरी भाग है उसमें बौद्ध आकृतियाँ उकेरी गई हैं और इसका इतिहास है जो इस तरह से मैंने बताया। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बोर्ड और लगा हुआ है यहाँ पर, उसको भी मैं थोड़ा पढ़कर बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिडम्बा मंदिर देवी हिडम्बा को समर्पित पैगाड़ा शैली का यह प्राचीन मंदिर सन 1953 ईस्वी में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। प्राचीन कथा के अनुसार हिडम्बा महाभारत काल में एक विशेष कार्य की पूर्ति के लिए राक्षस कुल में पैदा हुई थी। यह अपने भाई हिडम्बन के साथ रहती थी जो कि बहुत बलशाली था और सारे क्षेत्र में उसकी दहशत थी। जब पांडवों के अज्ञातवास के समय भीम व हिडम्बा का मिलन हुआ तो हिडम्बा को यह कतई पसंद नहीं था कि उसके विरोध स्वरूप उसने भीम को युद्ध के लिए ललकारा। कई दिनों तक दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भीम ने उसे मार गिराया। इसके पश्चात माता कुंती के आशीर्वाद से भीम व हिडम्बा का विवाह इस शर्त पर हुआ कि भीम केवल संतान होने तक हिडम्बा के साथ रहेंगे, उसके बाद अपने भाइयों व माता के संग चले जाएंगे। माता कुंती अपने 4 पुत्रों के साथ भीम को हिडम्बा संग छोड़कर आगे निकल जाते हैं। ठीक 1 वर्ष बाद हिडम्बा को पुत्र की प्राप्त होती है जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। यही घटोत्कच महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कर्ण के द्वारा छोड़े गए अचूक शस्त्र को अपना बलिदान देकर अपने ऊपर लेकर अर्जुन के प्राण बचाता है और मरते मरते भी कौरवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाता है। इस महान बलिदान के कारण भगवान कृष्ण पुत्र घटोत्कच व माता हिडम्बा दोनों को वरदान देते हैं कि आने वाले युगों में तुम्हारे इस बलिदान को सदा याद रखा जाएगा। इसके बाद माता हिडम्बा ने यहाँ पर अपना राक्षसी स्वरूप त्याग कर कई वर्षों तक तपस्या की। कुल्लू में क्रूपिति ठाकुरों के शासन का सर्वनाश कर विहंगम मणिपाल को कुल्लू के राज सिंहासन पर बिठाया। आज माता हिडम्बा को काली व दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के भीतर विशाल शिला के नीचे माता हिडम्बा के चरणों के व पीछे बड़ी शिला के साथ महिषासुर मर्दगिनी के दर्शन कर सकते हैं। मई महीने में माता हिडम्बा के जन्मदिन के अवसर पर मेला मनाया जाता है। कुल्लू का दशहरा भी माता हिडम्बा के द्वारा ही शुरू किया जाता है। राज परिवार के सदस्य आज भी माता हिडम्बा को दादी मानते हैं। वह कुल्लू के दशहरे पर माता हिडम्बा की पालकी का भव्य स्वागत कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो मैंने ये 2-3 बोर्ड यहाँ पर लगे हुए थे वो आपको पढ़कर बताए। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी जुड़े हैं, खासकर एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उनसे भी जानना चाहूँगी। सर, जिस तरह से यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका बोर्ड लगा है और हम देखते हैं कि इस तरह के बोर्ड वहाँ पर लगते हैं जहाँ पर सत्यता के आधार पर चीज़ें स्थापित होती है। और यहाँ पर एक विशेष लाइन मैंने कोट की है कि जो हिडम्बा मंदिर है उसका जो ऊपरी भाग है वहाँ पर जो बुद्ध की आकृतियाँ हैं वो बनी हुई हैं। तो सर, इस पर क्या कहना आपका? देखिए नीलम जी, ये जो प्राचीनता की जो बात कर रहे हैं, ये मंदिर जो है आप जैसा कि देख रहे हैं आप, जो है ऐतिहासिक तो है कि कुल्लू के राजा ने बनाया है मंदिर जो है और 1553 ईस्वी में बनवाया है ये। तो वो प्राचीनता तो इसमें नहीं है जिसका दावा जो है हिंदू लोग करते हैं। दूसरा ये है कि अगर इसको जो है कुछ इसको तवज्जो दिया भी जाए तो ये एक फैमिली डिस्प्यूट था। अब उस फैमिली डिस्प्यूट का जो है राष्ट्र से क्या लेन देना, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए किस कल्याण की बात करता है वो फैमिली डिस्प्यूट, उससे क्या लोगों का भला होता है। उस पारिवारिक लड़ाई में जो है एक दूसरे की जो लड़ाई थी आपस में जो है उसमें जो है इस देश के लोग तो मारे गए लेकिन इस देश के किसी भी व्यक्ति का कोई कल्याण हुआ हो ऐसा हमें आज तक सुनने को नहीं मिलता।
तो ये अपने आप में जो है मतलब देख सकते हैं कि लोग जो है बस लोगों को कहीं भी पत्थर लगा दो, सिंदूर लगा दो उस पर। पीके मूवी का सीन सबने देखा ही है, ओ माई गॉड फिल्म ने सबको देखी ही है। लेकिन समस्या ये है कि लोग जो हैं अपना माइंड जो है वो अप्लाई करने में अभी भी हिचकिचाते हैं, डरते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है और क्यों डरते हैं। अपने ऊपर भरोसा नहीं है इसलिए डरते हैं शायद जो है। इसीलिए बुद्ध ने सबसे पहले यही कहा कि अत दीपो भव, कि अपने ऊपर विश्वास करो। जब अपने ऊपर विश्वास करने लग जाएगा इंसान जो है तो वो किसी से भी डरेगा नहीं, और जब किसी से डरेगा नहीं तो वो कहीं भी जाकर जो है कुछ भी खोज सकता है। इसी को आधार बनाकर जो है वैज्ञानिक इस जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको चीरते हुए आकाश में गए, अंतरिक्ष में गए और वहाँ पर जो है बहुत सारी खोजें की। अगर ये मन से डरना निकलता मनुष्य के जो है और इन्हीं आत्मा, परमात्मा और ईश्वर और देवी देवताओं के डर में अगर जीता रहता तो ये जो साइंटिस्ट हैं ये कभी भी जो है यहाँ से जो है बाहर निकलकर या मतलब जो है समुद्री गहराइयों में, खाइयों में जाकर जो है कभी खोज ना करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर कहाँ से आए आप? मैडम मेरठ से। मेरठ से आए सर। मैं देख रही हूँ तमाम यहाँ पर राज्यों से भी लोग आए हैं, शहरों से भी आए हैं, तो लोग कहीं ना कहीं एक बात कहते नजर आ रहे हैं कि हमने कुछ मन्नतें मांगी वो पूरी हो गई। तो सर इस बात से आप कितना वास्ता रखते हैं कि अगर हम यहाँ पर इन मंदिरों में आकर कोई मन्नत मांगे वो पूरी हो जाते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये केवल मन का भ्रम है। और लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाता है कि भय का भगवान है और किसी को भी देवी का अवतार बना देना, ये सब अंधविश्वास है, अज्ञानता का ही परिचय है। एक महिला ने तो सर ये भी कहा कि मुझे बच्चा नहीं होता था और मैं यहाँ पर मन्नत मांगने आई तो उसके बाद मुझे बच्चा हो गया। तो कितनी सत्यता था इस बात में? ये तो गलत है, वो केवल उनका भ्रम है। वो तो बच्चा तो एक प्रक्रिया है, वो उसी तरीके से होगा, यहाँ से होने से नहीं। वो डिले हो सकता है कोई मेडिकल साइंस की वजह से या किसी में कोई कमी होने से, तो वो तो नहीं, संभव नहीं है। जी तो देखिए कुछ लोग साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं आस्था के वसीभूत होकर अपनी चीज़ों को मतलब यहाँ पर बयां कर देते हैं। लगातार मैंने यहाँ पर काफ़ी लोगों से बातचीत की है, चर्चा की है, तो जिस तरह से लोगों ने बताया अपनी अपनी राय यहाँ पर निकल कर आए। कुछ लोग वैज्ञानिक तरीके पे बात करें और कुछ लोग कहीं ना कहीं आस्था के वसीभूत होकर बात करें। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास। आपका नाम क्या है? अर्चना। अर्चना जी कहाँ से आए हैं? भीलवाड़ा राजस्थान। अच्छा भीलवाड़ा राजस्थान से इतनी दूर से आए हैं? हाँ जी। तो सिर्फ खाली घूमने आए हैं या? नहीं, घूमने आए। अच्छा घूमने आए। तो इस टेम्पल का कुछ इतिहास पता है आपको? नहीं, कुछ नहीं पता। दर्शन, अच्छा फर्स्ट दर्शन करके आए अंदर? जी करके आए। तो क्या देखा अंदर? अंदर माता जी की मूर्ति देखी। कुछ मांगा भी? हाँ मांगा, अब तो सब कुछ है। अच्छा मांगा है? नहीं सब कुछ है, अब बस जैसा है वैसा चलता रहे। वैसा चलता रहे। तो क्या लगता नहीं जब आपके पास सब कुछ है तो दूसरों के लिए मांग लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल लगता है। लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है, भगवान सबको सब कुछ दे, जो उनको चाहिए वो दे। अच्छा मैं एक बात यहाँ पर चर्चा कर रही थी, काफ़ी खासकर महिलाओं से मैंने चर्चा की। एक महिला ने ये कहा कि मुझे बच्चे नहीं होते थे और जो मैंने मांगा वो मिल गया। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं सही होती है आज के वैज्ञानिक युग में? हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा हुआ है? चाहिए वो मिलता है। लेकिन देखिए जब एक बच्चा होता है तो उसमें प्रोसीजर नहीं है। गुड़िया ने गुड्डू नहीं था तो गुड्डू भी हो गया। चलिए देखिए मैंने फिर वही बात कही है कि अपना अपना विषय है, अपने अपने तरीके से लोग सोचते हैं। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और तमाम लोगों ने जो अपने अपने विचार रखे उन विचारों पर भी एक बार गहन चिंतन मनन कीजिएगा और बताइएगा कि उनके विचार कितने तार्किक थे या कितने आस्था से जुड़े हुए थे या कितने वैज्ञानिक थे।